ये समझ में ही नहीं आता कि हम में से कई साथी मंच से इस बात को कहने लगते हैं कि अरे 3000 साल से हमें पढ़ने नहीं दिया। कोई तो कभी कभी कहने लगता 5000 साल। मैं उन साथियों से ये सवाल करता हूं कि अगर 3000 साल से पढ़ने नहीं दिया गया तो फिर ये जो नालंदा विश्वविद्यालय आपने बनाया था, जो 13वीं शताब्दी तक चल रहा था, क्या उसको आपने अपने दुश्मनों के लिए बनाया था? अरे वो आपने बनाया था भाई, उसमें आप पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे थे, सब लोग पढ़ रहे थे। अगर 13वीं शताब्दी तक आप सिर्फ नालंदा ही नहीं, आप विक्रमशिला भी आपने बनाया, आप उदंतपुरी भी आपने बुलाया, आपने पुष्पागिरी भी बनाया, आपने जगदल्ला भी बनाया, आपने वल्लभी भी बनाया, आपने तक्षशिला भी बनाया उससे पहले। अगर इस तरह के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में थे और सारे बुद्धिस्टों ने बनाए थे, तो सीधी सी बात है कि जो लोग ये आपके ऊपर, आपके दिलो दिमाग को कैप्चर करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आपकी गुलामी तो हजारों साल पुरानी है। नहीं, हमारी गुलामी हजारों साल पुरानी नहीं है, हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है। हमारे इतिहास को तो पिछले कुछ साल से रोकने का प्रयास किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कोई बीच का 300, 400, 500 साल का समय है। ये सभ्यताओं के इतिहास में कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, आता जाता रहता है। सिर्फ 1818 का मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और आप अपने दिल पे हाथ रख के, जो बुजुर्ग साथी हैं यहाँ पे, जो गांव के रहने वाले हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के इस बात का यकीन कर लें कि उन्होंने भी अपने गांवों के अंदर, उन्होंने भी अपने पर जहां कहीं पे भी वो रहे होंगे, उन्होंने ऐसे जरूर रणबांकुरे देखे होंगे, ऐसे जरूर साहसी लोग देखे होंगे जिन्होंने जातिवादियों को धूल चटाई होगी, जिन्होंने जातिवादियों की छाती पे बाबा साहब के और हमारे पूर्वजों के विचारधारा का झंडा जरूर गाड़ा होगा। लेकिन हमें बार बार इस बात को कह के कि नहीं, हम मरे हैं, मरे हैं, मरे हैं। उनका तो मीडिया है, बार बार हमें बताता है, 1000 बार बताता है। बुद्ध यही तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हम में से एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, मैं कहता हूं कि कम से कम 1.25 लाख के बराबर है। उससे कम की ताकत नहीं है। निश्चय की जरूरत है, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने हौसले पे विश्वास करने की जरूरत है। चीजें आगे जरूर बढ़ेगी। अंत में आज की जो परिस्थिति है उस पे मैं 5 मिनट अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा। आयोजक साथी, मुझे पता नहीं कि समय शायद ज्यादा हो गया है, लेकिन 5 मिनट में जरूर इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा। साथियों, हम सब जो यहां तक पहुंचे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी शिक्षा का। हमारी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो ज्योतिबा फूले से लेके, बल्कि ज्योतिबा फूले से पहले भी हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जो बंगाल के अंदर हुए, उनके ही समय में जो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हुए, उसी समय पे अयोध्यादास जो तमिलनाडु के अंदर पैदा हुए, और बाबा साहब के समय में या उनसे पहले ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, मंगूराम, और लगभग हमारे जितने भी नायक नायिकाएं हुई हैं, उन सब ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना, और लगभग सभी लोगों ने शिक्षण संस्थाओं के निर्माण करने का प्रयास किया, जैसी जैसी उनकी क्षमता, जैसी जैसी उनकी उस समय पे परिस्थितियां थी। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले साहब प्राइमरी स्कूलों का निर्माण करते हैं, साहू जी महाराज इंटर तक के स्कूलों का निर्माण करते हैं, हॉस्टल बनाते हैं, बाबा साहब कॉलेजेस बनाते हैं, हमारे कृष्ण वडियार साहब यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, मैसूर की जो यूनिवर्सिटी है। तो हमारा आंदोलन शिक्षा का आंदोलन रहा, इसको हमने प्राथमिक स्थान दिया, चाहे वो तथागत का पहला बुद्धम शरणम हो, चाहे बाबा साहब का एजुकेशन को लेके हो। आंदोलन हमारा शिक्षा का आंदोलन रहा, और 1950 के बाद से जब भारत में संविधान लागू हो गया, तो इस शिक्षा ने ही करामात किया, इस शिक्षा ने ही वास्तव में व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उसके बाद जो जातिवादी लोग हैं, उनके मन में जो उनका तथाकथित वर्चस्व था, उसको लेके शंका उत्पन्न होने लगी, उसको लेके डर उत्पन्न होने लगा, और इसलिए उन्होंने सोच लिया, उन्होंने, क्योंकि शातिर तो वो है, धूर्त तो वो है, समझता तो है सिचुएशन को, तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये जो बुनियादी ताकत इनको मिल रही है वो शिक्षा से मिल रही है, बुनियादी ताकत इनको
इनको मिल रही है, आरक्षण से मिल रही है, नौकरियों से मिल रही है। इसलिए इन दोनों चीजों पे उन्होंने कुठाराघात करना शुरू किया। आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षा पूरी तरीके से देश के अंदर ध्वस्त हो गई है, पूरी तरीके से शिक्षा ध्वस्त हो गई। अब उनका प्रयास हायर एजुकेशन को ध्वस्त करने का है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बाबा ज्योतिबा फूले साहब 1882 में अंग्रेजों के सामने, हंटर कमीशन के सामने ये कहते हैं कि फ्री एंड इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन 1882 में वो बात कहते हैं, हम लोग 2012 में इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस 2012 में 62 साल ऐसे भी हैं जिनको हम तथाकथित स्वतंत्रता का साल कहते हैं। मजे की बात यह है कि देश के अंदर 2010 के आसपास लगभग 6 लाख स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे। पिछले 10-12 साल के अंदर 1.25 लाख स्कूलों को इन सरकारों ने बंद कर दिया है। चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, 1.25 लाख स्कूलों को बंद किया है। क्यों? क्योंकि उनको स्कूलों का शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना है। होना तो ये चाहिए था कि जब आपने राइट टू एजुकेशन दे दिया तो उस समय पे ज्यादा स्कूल खोलते, उस समय पे ज्यादा स्कूलों में सुविधाएं देते। लेकिन ये जो 1.25 लाख स्कूल बंद हुए हैं, इन 1.25 लाख स्कूलों में से छत्तीसगढ़ जैसे जगहों में, ऐसी जगह में जहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उन जगहों पे ये स्कूल बंद किए गए हैं, ये कह के कि यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे, यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और इन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर, जिससे कि बच्चे जा ही ना सके। ये व्यवस्था वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से अब हायर एजुकेशन पे उनका ध्यान है। हायर एजुकेशन में देश में इस समय पे, और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय पे लगभग 15 लाख टीचर पूरे देश के अंदर पढ़ा रहे हैं। पूरे देश के अंदर लगभग 15 लाख शिक्षक जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें 15 लाख लोग पढ़ा रहे हैं। लगभग 1000 विश्वविद्यालय देश के अंदर हैं। इन 1000 विश्वविद्यालयों में से ज्यादातर विश्वविद्यालय, पिछले 700 के आसपास विश्वविद्यालय पिछले 30 साल के अंदर बने हैं। पिछले 30 साल के अंदर मैं कह रहा हूं कि 1990 के बाद से बने हैं। 1990 का वही समय था जब इन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया। देश के अंदर एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया, और उसके बाद से शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो 1000 विश्वविद्यालय हैं, इन 1000 में से लगभग 600 विश्वविद्यालय प्राइवेट हैं जो कि पिछले 30 साल के अंदर खुले हैं, और 400 के आसपास सरकारी विश्वविद्यालय हैं। लेकिन इन सब विश्वविद्यालयों को, सरकारी विश्वविद्यालयों को ये अब ध्वस्त करना चाहते हैं। उसको भी जिसको हम कहते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा फीस, आप जानते हैं कि कितनी फीस इस समय पे एमटेक के लिए है, कितनी फीस इस समय पे एमबीए के लिए है। साथ ही बात कर रहे थे कि भाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एमए और बीए से कुछ खास नहीं हो रहा, तो आप एमबीए कराइए अपने बच्चे को, आप एमटेक कराएंगे, 20 से 22 लाख है इस समय पे, 20 से 22 लाख। सो इस तरीके से वो शिक्षा को आपसे दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से सरकारी जॉब्स को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे मैं एक कहूंगा कि इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। इसमें कोई भी नया पुठ नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी नई बात नहीं है। वो लंबे समय से यही करते आ रहे हैं। कांग्रेस के समय पे भी यही हो रहा था, बीच में जो और छोटा गड़बड़ सरकारें बनी उनके समय में भी लगभग यही हो रहा था, और आज ज्यादा हो रहा। आज ये कुछ विभत्स तरीके से कर रहे हैं, आज ये कुछ ज्यादा एक तरीके से गुंडाई पे उतार रहे हैं, मैं कह सकता हूं। लेकिन ये नया कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नया है, अगर आज भारत में कुछ नया हो रहा है, तो नया ये हो रहा है कि यहां मैं मंच पे बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। अग्निहोत्री साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये कभी नहीं हुआ कि वो बैठे हैं और हम उनको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। ये नई बात है, इसका स्वागत कीजिए। आप अपनी हिम्मत रखिए, आप अपनी ताकत पर विश्वास रखिए। आप हजारों गज नीचे से निकल के आए हैं। किसकी ताकत है कि अब बाबा साहब के उगते हुए
सूरज को ढक सके। बाबा साहब के उगते हुए सूरज को कोई नहीं ढक सकता, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है। अगर हम हारेंगे तो खुद हारेंगे, अगर हम मन में हार जाएंगे तो हमें एक चींटी से भी डर लगने लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप चींटी नहीं, आप तो हाथी की संतान हैं। हिम्मत रखिए, देखिए किस तरीके से वो आज, हालांकि हो सकता है कि अच्छी ना लगे, हाँ, हो सकता है कि उनको अच्छी ना लगे ये बात, लेकिन आज अगर वो बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब उनके गले की हड्डी बनेंगे। बाबा साहब का जो विचार है, 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं, उनका पूरा का पूरा जो संविधान है, लोकतांत्रिक मानवतावादी संविधान है, अगर उसको कोई निगलने का प्रयास करेगा तो वो गले की हड्डी बन जाएगा, ना उसको निगलते बनेगा ना उसको उगलते बनेगा। बाबा साहब ही उस जातीय व्यवस्था, उस मनुवादी व्यवस्था, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए काल बन जाएंगे। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बाबा साहब लोकतंत्र के पक्षधर हैं, बाबा साहब स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, बाबा साहब समानता के पक्षधर हैं। इसलिए बाबा साहब का विचार अगर जिंदा है, बाबा साहब का अगर संविधान जिंदा है, तो मैं समझता हूं कि आप भी सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूं और इस देश का भविष्य भी सुरक्षित है।